वेलकम फ्रेंड्स टू द Nikamera.com चैनल। और भैया देखो, निकॉन ने तो रेड को एक्वायर कर लिया, बट क्या ही आ सकता है निकॉन की तरफ से, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। देखो, मैं कल ही रेड के कैमरेस को देख रहा था, जिसमें जो सबसे ज़्यादा मेरा ध्यान आकर्षित करा वो है रेड का कोमोडो एक्स। कोमोडो एक्स ऑफ कोर्स इट इज़ नॉट द ओनली फर्स्ट कैमरा जिसमें कि ग्लोबल शटर सेंसर उन्होंने लगाई है टावर जैज से लेकर। एक बहुत अच्छी लगी कि एक कंप्लीट डिफरेंट पाइपलाइनिंग है। अपने रेड जो है वो टावर जैज से कनेक्टेड है, इवन रेड नहीं, नाइकॉन भी टावर जैज से कनेक्टेड है। क्योंकि कई बार जब आप टावर जैज के पीडीएफ्स को देखते हो, स्पेक शीट्स को देखते हो, उनमें वो निकॉन के कैमरे को धड़ल्ले से यूज़ करते हैं। सो ऑफकोर्स Z50 में तो टावर जैज का ही सेंसर लगा है विदाउट डाउट ना। वो बात की बातें हैं, बट राइट नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि अभी जो सबसे अट्रैक्टिव मुझे कैमरा लगा कोमोडो एक्स, जो कि एक RF माउंट को लेकर आए हुए हैं। विदाउट ए डाउट RF माउंट को तो निकॉन क्लोज कर ही देगी, वो जो पैचअप चल रहा था वो क्लोज हो जाएगा कैनन के साथ। बट एट द वेरी सेम टाइम हाउ निकॉन कैन यूटिलाइज दैट कोमोडो एक्स इन देयर लाइनअप। सबसे पहले उसकी स्पेक्स को वो यूज़ कर सकते हैं। भैया स्पेक्स बहुत इंसेन है, अगर आप खुद देखोगे यू विल बी सरप्राइज दैट द कोमोडो एक्स कैमरा इज एबल टू शूट 6K वीडियोस अप टू 80 फ्रेम्स पर सेकेंड। 4K भैया ये कोमोडो एक्स अपना सुपर 35mm सेंसर के साथ 120 फ्रेम्स पर सेकंड तक कैप्चर कर सकता है, और वहीं 2K 240 फ्रेम्स पर सेकंड। और ये फ्रेम सेकंड और अनलिमिटेड रिकॉर्डिंग, ये इंटरेस्टिंग पार्ट नहीं, इंटरेस्टिंग पार्ट अब आ रही है जो मैं बता रहा हूँ। वो है कि भैया हर एक फ्रेम रेट को, हर एक रेजोल्यूशन को ये 12 बिट इंटरनली रिकॉर्ड करता है। ये नहीं 422 की 10 बिट डाल दी, भैया 12 बिट की 4 यानी कि जो कलर सैम्पलिंग इसकी हो रही है ना, वो हाईली एक्यूरेट हो रही। देयर इज़ नो मिसिंग ब्लॉक्स, नो 422, ऑल 444 चैनल्स यहाँ पर जा रहे हैं आपके। सो द थिंग इज़ दैट कि भैया इससे इंसेन कैमरा, मैं हायर एंड कैमरे की बात नहीं कर रहा हूँ, वो अलग ही कोर स्पेसिफिकेशन 8K वगैरह को लेकर बैठे हुए हैं, फुल फ्रेम सेंसर और जो भी है। बट राइट नाउ अगर आप कोमोडो एक्स को ही देख लो, यू विल बी सरप्राइज। उससे ज़्यादा मुझे तब सरप्राइज लगा जब धीरे धीरे मैं कोमोडो एक्स के बारे में और जान रहा था कि इसकी RF माउंट लगी हुई ठीक है, लेंस कम्युनिकेशन एक्टिव है, वो भी ठीक है। पिछले साल भैया इन्होंने ऑटो फोकस तक इनेबल कर दिया था अपनी RF माउंट में। वो भी कैसे, ऑफकोर्स आपका सिनेमा कैमरा है, इसमें बस यूज़ भर के डिस्प्ले है, कोई बहुत प्रॉपर डिस्प्ले नहीं है। तो ऑफकोर्स ये जो बॉक्स स्टाइल सिनेमा कैमरा है उसके लिए आपको एक अलग से डिस्प्ले खरीदनी पड़ती है। इन जनरल अगर मान लो भैया आपने गलती से थोड़े से और पैसे खर्च करके एक iPad ले लिया, वहाँ पर iPad ले लिया, या फिर आपका एंड्रॉयड का भी कोई एक टैबलेट चलेगा, उस पर आपने रेड की अपनी कंट्रोल ऐप डाल देनी है। अब ये कंट्रोल ऐप के थ्रू आपका जो ऑटो फोकस सिस्टम है वो बहुत अच्छी तरीके से RF माउंट के साथ कैलिब्रेट होकर काम करता है, यानी कि फेस ट्रैकिंग बहुत अच्छी तरीके से इनेबल हो जाती है। और मोस्टली जितने भी क्रिएटर ने ऑटो फोकस टेस्ट की वीडियोस डाली है, उसके बाद मैंने ये देखा कि भैया किस तरह से ऑटो फोकस काम कर रही है या नहीं कर रही है। आई हैव सीन कि इट इज़ वर्किंग वेरी गुड। और कहीं ना कहीं कई तो ये कह रहे थे कि भैया उनके पास फ्यूजी का भी कैमरा है, फ्यूजी की जो फेस ऑटो फोकस ट्रैकिंग है उससे बेटर इसकी फेस ऑटो फोकस ट्रैकिंग काम कर रही। नो हार्ड्स वर्ड टू फ्यूजी, बट जो उनकी स्टेटमेंट थी, ऑफकोर्स मैं लिंक भी देने की कोशिश करूँगा जिनकी मैंने वीडियो देखी और जिन्होंने ये स्टेटमेंट दिया। नाउ ये सारी चीज़ें, ये सारा ताना बाना ऑलरेडी बुनकर रखा हुआ है। निकॉन को अपने RF माउंट को तो भाई कंटिन्यू करेंगे नहीं, अब तो वो ऑन कर चुके हैं। सो नाउ दे विल गोइंग टू हैव द Z माउंट को इंट्रोड्यूस करें अपने कोमोडो में, कोमोडो Z करके भैया एक मॉडल जितनी जल्दी हो सके रिलीज़ करें। और जो अपने RF माउंट के साथ उनकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम ने AF को कैलिब्रेट करा, जो इम्प्लीमेंट करा, उसी कैलिब्रेशन को लेकर आए अपने Z माउंट के साथ। ऑफकोर्स बोलने में जितना आसान लग रहा है, करने में उतना ही मुश्किल रहेगा, बट क्योंकि आपके पास ऑलरेडी एक टाइमलाइन है, एक ऑलरेडी पाथ सेट है, ऑलरेडी RF लेंसेज ऑटो फोकस कर रही है कोमोडो के साथ, तो आपको अपनी AF एल्गोरिदम्स को सिर्फ चेंज कर देना, बाकी रूट तो आपके पास प्लेस्ड है, रखी हुई है। तो आपकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम, रेड की रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम अगर एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करे तो कहीं ना कहीं हम कोमोडो Z तो देखेंगे ही देखेंगे, एक्टिव Z माउंट लेंसेज के साथ यूज़ भी कर पाएंगे किसी दिन। और वही नहीं, अपने Z माउंट के मिररलेस कैमरे में हो सकता है किसी दिन हम 12 बिट की इंटरनल रिकॉर्डिंग अपने हर
हर एक फ्रेम रेट्स में भी कर पाएँ, तो इससे इस हैंडसेट से दोनों कंपनियों का बहुत भला होगा। और कहीं ना कहीं कोमोडो जैसे कैमरे को अगर निकॉन रिब्रांड करके लॉन्च कर देती है अपने जेड माउंट एक्टिव जेड माउंट के साथ, तो भैया उनका एक अलग ही सिनेमा का कंज्यूमर बेस एक्टिव होगा, बनेगा, जो कि अभी तक एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। निकॉन सिनेमाटोग्राफी कैमरे बनाती नहीं शुरू से, बट इनकी जो एक्विजिशन है ये कहीं ना कहीं फ्यूचर के लिए काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल होने वाली। सो दिस वाज द शॉर्ट वीडियो टुडे। ऑफ कोर्स मैं ऐसी वीडियोस और लेकर आ रहा हूँ आपके सामने।